बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर अदनानुल हक स्टडी चैनल से आप सबको स्टडी हब की तरफ से सलाम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके ये जो नीचे हमारे पास 4 वैल्यू दी गई हैं ए, बी, सी और डी, प्रीफिक्सेस की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर ए है, मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1, ये फिजिक्स 9 क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो 1.1 है उसके अंदर हमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस की मदद से, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि कुछ मिकदारों के साथ, ऐसा यूनिट के साथ हम कुछ ख़ास नाम लिखते हैं जिनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। अजाफी तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसा कि किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो वगैरह, ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस होते हैं। इन प्रीफिक्सेस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए पार्ट दिया गया है वो है 5000 ग्राम्स। 5000 ग्राम हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसका हल शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे मार्कर के साथ, उसके बाद जी हम इस रकम को दोबारा लिखेंगे जो हमारे पास 5000 ग्राम्स हैं। लिखने के बाद ये देखिए 5 इंटू 1000, और जो 1000 होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, यानी 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 1000 जो है वो 10 की पावर 3 जो है इसके इक्वल आएगा। अब हम इस 1000 की जगह पे 10 की पावर 3 लिखेंगे। हमने जैसा कहा कि 10 की पावर 3 जो है वो 1000 की इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं 1 इक्वल तो किलो के बराबर होता है। तो हम 10 की पावर 3 की जगह पे के लिखेंगे। हमारा आंसर जो है वो प्रीफिक्सेस की मदद से 5 kg आ गया। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। जो नेक्स्ट हमारे पास बी क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें कहा गया है कि 200,000 वाट। हम इसको लिख सकते हैं। हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम क्या लिखेंगे, इस रकम को दोबारा, जो भी आपको गिवन वैल्यू है हम उसको दोबारा लिखेंगे। फिर 2, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरो हैं, तो हम 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो जो है वो लिख देंगे। और जो 6 ज़ीरो होती हैं वो 10 की पावर 6 ही, जितनी ज़ीरो होती हैं उतनी ही 10 की पावर आती है। याद रखिएगा, ये बड़ी आसान सी बात है। आपको कोई इतनी इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मेरी ये छोटी सी बात जो है उसको याद रखिएगा कि जो 10 की पावर 6 है, जितने ज़ीरो होंगे एक के साथ, जितने एक के साथ ज़ीरो होंगे उतनी ही 10 की पावर आएगी। यानी 10 की पावर 6 जो है वो 1 के साथ 6 ज़ीरो जो है इसके इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 6 वाट। और जैसा कि आपने वो टेबल पढ़ा हुआ है किलो, मेगा, गीगा वाला, तो उसके मुताबिक जो 10 की पावर 6 है ये 1 मेगा के बराबर होती है। पावर जो 10 की पावर 6 होती है वो 1 मेगा के बराबर होती है। तो हम 10 की पावर 6 को मेगा जो है वो
लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये टेबल आप लाजमी देखिएगा। एमसीक्यूज जो के लिए एक एमसीक्यूज आपको पता है कि इस बार 25% 2024 के अंदर जो पेपर आएंगे उसमें पेपर जो है वो थिंकिंग बेस के ऊपर होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर होगा। देखिए मेगा एम से इसको डिनोट करते हैं, 10 की पावर 6 है। ये पूरा टेबल प्रीफिक्सेस का जो है आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होगा। तो हम 10 की पावर 6 है, 2 इंटू 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल, तो मेगावाट, और यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 2 मेगा वाट। अब हमारे पास सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1 का सी है, जो है हमारे पास के 52 इंटू 10 की पावर -10 kg, ये किलोग्राम के साथ इसको लिखा गया है। हमने जब इसको हल करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान काम है। देखिए ये दोबारा लिखें, इसको भी दोबारा लिखें, और साथ इसका SI यूनिट जो kg प्रीफिक्सेस की शक्ल में है उसको भी दोबारा लिखेंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट जो होगा 52 यानी 52 है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम इसको 5.2 लिख सकते हैं, और इंटू 10 कैसे कि 5.2 इंटू 10 करें तो देखिए ये 52 बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 5.2 इंटू 10, और ये 10 की पावर -10, और हम जानते हैं कि किलो जो है वो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि ये वी नो डैट, ये 3 डॉट्स जो हैं वो आप लगाएंगे। बड़ी तरतीब के साथ आपने इस क्वेश्चन को हल करते जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और के की जगह पे 10 की पावर 3 ग्राम। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 5.2 ऐसे ही रहेगा। ये 10 जिसकी पावर नहीं लिखी जाती 1 होती है, माइनस ये 10 और प्लस ये 3 ग्राम। एक बात और आपको बताता चलूं, ये साथ साथ आप लोग सीखते जाइएगा। मैथ के अंदर भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई करते वक्त उनकी जो पावर होती है उसको आप ऐड करते हैं, उनकी प्लस होती है, एडिशन होती है। 5.2 10, देखिए 1 - 10 + 3, 3 और 1 4, ये आ जाएगा -6। अगर आप टेबल देखें प्रीफिक्सेस वाला तो हमें पता है कि जो 10 की पावर -6 होती है, 10 की पावर वी नो डैट 10 की पावर -6 इज इक्वल टू म्यू, तो ये माइक्रो के बराबर होगी। हम 5.2 माइक्रोग्राम जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। तो ये बड़ी आसान सी बात है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डी ऑप्शन है। 1.1 क्वेश्चन का डी पार्ट है। डी पार्ट हमें क्या कहता है कि 225 इंटू 10 की पावर -8 सेकंड्स। इजीली सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखा, इस जो हमें गिवन दी गई है रकम, इसको हम दोबारा लिखेंगे। देखिए 200 बच्ची है, 2 to 5 है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। हम जो डेसिमल वो ये प्लेस थी, हमने 2 पॉइंट जो है उसको लेके गए हैं 2 की जानब, राइट से लेफ्ट की जानब। तो जितने पॉइंट डेसिमल ने जंप किया है, छलांगें लगाई हैं, 10 की उतनी पावर आ जाएगी। फिर मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन के अंदर कहा था कि जब सेम बेस, इसकी बेस भी 10 इसकी बेस भी 10, दोनों मल्टीप्लाई हों तो जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप कहेंगे कि सर ऐड कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे -8 जो है ये लिख दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप पावर्स को ऐड करते हैं तो जो भी पावर होती है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, उसके साथ जो भी साइन होगा। अगर साइन माइनस का है तो माइनस का, अदरवाइज साइन जो है वो प्लस का रहेगा।
तो यूं हम 2.25 2 - 8 इज इक्वल टू -6 सेकेंड, और हम फिर 10 की पावर -6 लिखें तो ये माइक्रो के इक्वल होगा, ये माइक्रो के इक्वल होगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर हो गया। साथ आप जो है वो इक्वल का साइन लाजमी पुट करते जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास 1.2 हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट्स टू ईच अदर। हमने यहाँ पर सिर्फ बात करनी है कि पिको, माइक्रो और नैनो की, यानी माइक्रो, नैनो और पिको, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। तो हमने इनका रिलेशन जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अब न्यूमेरिकल 1.2 है, हम इसका सोल्यूशन जो है वो हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पहले हम लिखेंगे कि 1 जो है वो पिको, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। 1 पिको, 1 माइक्रो, और उसके बाद है हमारे पास 1 नीनो। तो इनका एक दूसरे के साथ हम रिलेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो जो 1 पिको होगा वो 10 की पावर -12, 1 पिको जो है वो 10 की पावर -12, जो 1 माइक्रो है 10 की पावर -6, और जो नीनो है वो 10 की पावर जो है वो 3। ऐसे ही इनका अब एक दूसरे के साथ रिलेशन जो ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। जो 1 नीनो होगा 10 की पावर -9, हम ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं। 1 म्यू जो है वो 10 की पावर 3 नीनो के इक्वल होगा, ठीक है। और जो 1 माइक्रो है ये 10 की पावर 6 पिको के इक्वल होगा। बस ये छोटा सा आपको सिर्फ पूछा ही जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन क्या है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 1 की। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। हमारे बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से ग्रो करते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर। हमने इसका ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर के अंदर जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए हम इसके 1.3 की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, 1.3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा हम पहले देखेंगे कि हमारे बाल बढ़ने की शरह जो है वो क्या है। बाल हमारे बढ़ रहे हैं, क्या ग्रो रेट है हेयर का, इसको हम V कह सकते हैं। ये 1 मिलीमीटर हैं पर डे। हमने कन्वर्ट किस में करना है, यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गया कि हमने फाइंड करना है जो मिलीमीटर है, यहां पे नैनोमीटर आना चाहिए और डे की जगह पे सेकेंड्स आने चाहिए। यहां से ही क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए 1
सोल्यूशन इसका शुरू होगा जी यहां से 1 मिलीमीटर पर डे। तो देखिए 1 mm हमने क्या करना है, इसके नैनोमीटर बनाने हैं। पहले हम mm के मीटर बनाते हैं। तो आपको पता है कि mm जो है, मिली जो है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। तो यहां पे जो 1 मिलीमीटर है हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ अब ये क्या बन गया, मीटर बन गया। डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, देखिए डे है। मैं यहां पे साइड पे सॉल्व करता हूं इसकी जो 1 डे जब हम 1 डे को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 24 तो ये आवर्स बनते हैं। जब हम 1 इंटू 24 को जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 डे में मिनट्स बनते हैं। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मजीद 1 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड्स बनते हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 60 इंटू 60 3600 और इंटू 24 86,400, यानी ये हमारे पास आ गए 86,400, यानी हमारे पास आ गए 86,400 सेकेंड। तो यहां पे जो 1 डे था, पर डे था, हमने उसके क्या बना लिए, सेकेंड। तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे 86/400 सेकेंड्स के साथ। दूसरी बात, जो 10 की पावर मीटर आ गए हैं, यहां पे एक और बात हम जानते हैं, वो भी हम यहां पे ही लिखेंगे। वो क्या है कि जो हमारे पास मीटर होते हैं, 1 मीटर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नैनो के अंदर तो 10⁹ जो है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम लास्ट पे जाकर कर लेते हैं जब आंसर आएगा। तो यानी अब हमने क्या करना है, 10⁻³ को डिवाइड करना है 86,400 के ऊपर, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास क्या आएगा, जब हम 10⁻³ को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1.157 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है 10⁻⁹ नीनो के बराबर होता है। यानी अगर हम 1 मीटर को 10⁻⁹ जो है, यानी 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वे जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम जब इधर को करेंगे तो जब डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट प्लेस से राइट की तरफ जाता है तो 10⁻⁻1 जो है वो 1 इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 11.57 -1 और -8 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। और यहां पे हमने क्या कहा था, 10⁹ जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ जो है वो 10⁻⁹ मीटर होते हैं वो 1 नैनोमीटर, यानी ये 10⁻⁹ जो है वो नैनो की इक्वल आ जाएगा। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1.5 sin 10⁻⁹ नैनो आ गया, तो नैनोमीटर पर सेकंड। और यही हमारा मतलूबा जो है वो आंसर है कि कैसे हमने जो है वो अपने बाल हमारे बाल जो 1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से जिनकी जो है वो अफजाइश हो रही है
हमारे जो सर के बाल हैं वो ग्रो करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर पर डे उनकी अफजाइश है, ग्रो रेट है उनका। जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर पर सेकंड में, तो वो 1 सेकंड के अंदर 11.57 नैनोमीटर जो है उनके बढ़ोतरी होगी, उनकी जो है वो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट हमारे पास 1.4 है, रिराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये सिंपल सी है। आप मैथ करने वाले तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं आप सारे, आपने मैथ 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 3.1 भी पढ़ी होगी। वहाँ पे भी हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हमारे पास जो है वो 4 दी गई रकूम हैं, दी गए जो हैं वो सबसे पहले हम ए की तरफ आते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4 है, इसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 1.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट ए। पार्ट ए के हमारे पार्ट ए में हमारे पास है 1168 × 10 की पावर -27। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन, देखिए हम इस दी गई मिकदार को, इस क्वांटिटी को दोबारा लिखेंगे। उसके बाद अशारिया जो डेसिमल प्लेस है, जिसका नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, यहाँ पे इसका डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको जो है वो जैसे हम लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे 1.168 10 लिख दिया। देखिए डेसिमल प्लेस यहाँ पे थी 1, 2 और 3, यानी हमने 3 पॉइंट जो हैं वो इसके आगे लेकर गए हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी इंटू 10 की पावर 27। अब हम क्या करेंगे, इसको 11.168 10 की पावर 3 -27। मैंने आपको बताया था कि जब बेसेस एक जैसी होती हैं तो उनकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई करते वक्त ऐड करते हैं। ये ऐड हो गई 1.168। 3 में से अगर आप -27 करते हैं तो ये हमारे पास -24 आएगा, और यही जो है वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद जी बी है। बी के अंदर हमारे पास है 32 × 10 की पावर 5। सिंपल एक ही मेथड है। हम जब इसको हल करते हैं, हल में क्या लिखेंगे, इस रकम को दोबारा लिखेंगे, गिवन क्वांटिटी को हम दोबारा लिखेंगे, और उसके बाद 3.2 × 10 लिखेंगे और 10 की पावर 5 लिखेंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने के साथ जो पावर होती है उसको हम ऐड करते हैं, और ये 3.2, 5 ये और 1 ये, 10 की पावर 6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि 3.2 × 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस एक इधर को गया है, और ये 5, और जब बेस एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर जो है हम उनको ऐड करते हैं। ये 5 है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आपको पता है 1 होती है। 5 + 1 6, और 3.2 10 की पावर 6 जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर क्या है कि 725 × 10 की पावर -5 के और जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये रकम है हमारे पास, जब हल करेंगे तो 7.25 लिखेंगे इंटू 10। देखिए डेसिमल प्लेस 5 के बाद थी 1 और 2, तो 2 पॉइंट इसके आ गए, पावर 2 आ गई, 10 की पावर -5 आ गई। इससे पहले हम ये भी पता कर चुके हैं, देखिए कि जो के होता है, किलो होता है, वो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो अब
7 किलो की जगह पे 10 की पावर 3 ग्राम आएगा। 7.25 इंटू 10, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, और ये आ जाएगा 7.25। 10 की पावर 2 माइनस 5 प्लस 3 है 0। और ये देखिए हम जानते हैं जीरो के अलावा अदर देन जीरो जब किसी भी बेस की पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे 7.25 जब ये 1 के इक्वल होगा तो ग्राम, और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। वन पॉइंट फाइव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चैप्टर 1 फिजिक्स 9th। राइट फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे कि हमने 1.4 क्वेश्चन को किया, आई थिंक ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 भी था। अब हम 1.5 के अंदर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, अब हमने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज हैं। पहली 6400 किलोमीटर, दूसरी जो हमारे पास है 380,000 किलोमीटर हैं, जो हमारे पास सी है वो 300 मिलियन किलोमीटर हैं, और जो डी ऑप्शन है वो सेकंड्स इन अ डे को हमने शो करना है कि वो कैसे जो है वो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास पहले ए है 6,400 किलोमीटर्स। तो बड़ा सिंपल है ये। तो क्या करेंगे, 6.4 करेंगे, और देखिए 1, 2 और 3 यहाँ पे डेसिमल प्लेस था, 1, 2 और 3, 4 तक आ गया। हमने 3 जंप्स किए तो 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा जी। तो हुई ना आसान बात। बी का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है 381234 किलोमीटर, बिल्कुल सिंपल, वैसे का वैसे 3.8। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होती है, डेसिमल होता है उसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, तो 1903 है यहाँ पे। तो देखिए पॉइंट, जिसका पॉइंट अशारिया डेसिमल नहीं होता वो लास्ट पे होता है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 कितनी छलांगें लगाई, 5 लगाई। आप इसको डायरेक्ट 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। आप इसको पहले 1 के साथ 5 0 लगा के भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। तो 10 की पावर 5, तो यही हमारा जो है वो गिवन आंसर है। हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए न्यूमेरिकल होते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं वो। नाउ सी ऑप्शन। सी क्या है जी हमारे पास? सी था हमारे पास 300 मिलियन किलोमीटर। अब 300 मिलियन किलोमीटर है, हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू, अब अशारिया लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो जीरो हैं। तो देखिए कितनी जीरो, कितने डिजिट जो हैं वो अबूर किए डेसिमल ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये सिर्फ 1 स्टेप न्यूमेरिकल थे हमारे।
1.5, उसका न्यूमेरिकल 1.5 के डी ऑप्शन कि 1 सेकंड्स कितने होते हैं एक दिन में, और बाद में ये फाइंड करने के बाद इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी देखिए 1 डे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? आपको भी पता है कि एक दिन और रात को 1 डे कहते हैं, और उसमें टोटल 24 आवर्स होते हैं। ठीक है जी, और हम जानते हैं कि 1 डे जो है वो 24 आवर के बराबर होता है। तो फिर 1 इंटू 24 इंटू 60, हम ये भी जानते हैं कि जो 1 आवर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये मिनट बन गए। फिर यही 1 इंटू 24 इंटू 60 और अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60 3600, और फिर उसको 24 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, तो ये 86,400 सेकंड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां तक रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। इस क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है कि 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस, और उसके बाद बाकी जो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनको लिखेंगे। कितने डेसिमल ने अबूर किया 1 2 3 और 4 को, तो 10 की पावर 4 सेकंड हम लिख देंगे, और यही जो है वो हमारा आंसर होगा डी का। माय डियर स्टूडेंट्स, 1.6 on closing jaw of a vernier caliper, 0 of vernier scale is on the right to its main scale, such that 4th division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. जीरो एरर भी फाइंड करनी है, जीरो करेक्शन भी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? कि जब मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल की चौथी डिवीजन, फोर्थ डिवीजन जो है, जब वो कंसाइड करती है, मिलती है, तो और मिले कहेगी ऑन द राइट टू इट्स मेन, यानी मेन स्केल से राइट दाईं तरफ है। और याद रखिएगा ये तो असूल हमें पता है कि जब दाईं तरफ जो है वो जीरो जाती है मेन स्केल से तो जीरो एरर पॉजिटिव होती है, अगर बाईं तरफ जाए तो जीरो एरर नेगेटिव होती है। अब ये दाईं तरफ गई है तो हम पहले जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे जीरो एरर हमने फाइंड करनी है। कौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही है जी डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास जो कंसाइड्स डिवीजन है वो फोर्थ है, यानी चौथी डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है। और अगर चौथी डिवीजन कंसाइड कर रही है तो हमें ये भी पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम जीरो एरर फाइंड करते हैं, राइट साइड पे है, तो राइट साइड के लिए हम जो कंसाइडेड डिवीजन होती है वो प्लस होती है। 0.01 को हम कंसाइडेड डिवीजन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या होगी? प्लस का होगा। तो जो जीरो एरर है ये 0.01 इंटू 4, 0.04, जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसका पहला आंसर है। और दूसरा, जब हम इसका करेक्शन करते हैं इसकी, तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव हो तो हम इसको
टोटल रीडिंग जो फाइनल लेते हैं उसमें से माइनस करते हैं तो जीरो करेक्शन क्या आ जाएगी, यानी -0.04। ये इसका दूसरा आंसर है। इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसका साइन चेंज कीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव जीरो एरर होती है उसको जो हम रीडिंग लेते हैं उसमें से माइनस करते हैं। तो -0.04 जीरो एरर फाइंड करने के लिए जितनी डिवीजन जो वर्नियर स्केल की होती है, वो जब किसी भी मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड करती है उसको वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो एरर आ जाएगी। अगर वो राइट साइड पे है, जॉ की दाईं तरफ है वो मेन स्केल के, तो फिर हम जीरो एरर पॉजिटिव होता है। अगर वो बाईं तरफ हो तो जीरो एरर जो है वो नेगेटिव होता है। Now on 1.7 screw gauge has 50 divisions। screw gauge है उसके ऊपर 50 divisions हैं इट्स सर्कल स्केल की, और पिच ऑफ screw gauge is 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल 1.7 जो है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आपके पास जो हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन डाटा जो है वो डिवीजन है सर्कल स्केल की। डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल कितनी है जी, 50 है जी। एन जो है वो 50 है। तो दूसरा जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, सॉरी पिच है, पिच जो है वो स्क्रू गेज की कितनी है, स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, 0.5 मिलीमीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लीस्ट काउंट। देखिए कितने हैं सर्कल स्केल के ऊपर दर्जे हैं 50। स्क्रू गेज की पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। हमने उसका लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, हम जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो इक्वल होता है पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑन सर्कल स्केल। यानी ये फार्मूला है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज इसको हम डिवाइड करेंगे डिवीजन्स के ऊपर, सर्कुलर स्केल। तो वैल्यूज पुट करते हैं। पिच कितनी है, 0.5 है, और सर्कल स्केल के ऊपर डिवीजन कितने हैं, 50 हैं। इसके लिए मिलीमीटर था, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से 0.5 ओवर 50 ये हमारे पास आ गया है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। अगर आप यहाँ तक कराने दें तो हमारा ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहें तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना है, और 10 के ऊपर डिवाइड कर लीजिए तो 0.01 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास ये 4 वैल्यूज दी गई हैं। इनमें से हमने ये बताना है कि इनमें से 3 जो हैं वो अहम हिस्से यानी सिग्निफिकेंट फिगर किस किस के हैं। ये हमारे पास 1.8 है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता जाता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन जो हैं वो 4 वैल्यूज़ हैं। इनके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो मालूम करने हैं कि
3 वाला कौन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इन सब के ही फाइंड कर लेता हूं और बाद में जो 3 वाले होंगे हम उनको नीचे लिख लेंगे, क्योंकि बाकी भी तो हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर अहम इनसे कितने हैं। तो इसके अंदर देखिए तमाम नॉन जीरो, पहली शर्त क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 3, 6 और 6, 3 ये हो गए। और दूसरी बात, नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जो जीरो होती है वो भी अहम होती है। तो अब ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। दूसरे में बी ऑप्शन है, यहाँ पे 0.00309। पहली बात, जितने भी बाईं तरफ जीरो होते हैं खानापुरी के लिए, सिर्फ फिलिंग के लिए, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, गैर अहम होते हैं। तो ये तीनों ही इस दौड़ से निकल गए। अब हमारे पास नॉन जीरो 3 और 9 हो गया। ये दो जो है वो सिग्निफिकेंट है और नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जितने भी जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और इसके अंदर 1, 2 और 3, सिर्फ यही 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर सी की तरफ चलते हैं। अब सी में हमारे पास क्या है, देखिए नॉन जीरो अहम, 5 और 5, उनके दरमियान आने वाला जीरो भी अहम। तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 3। अब देखिए ये 10 की पावर -27। तो आपको पता है ये तो सिर्फ खानापुरी के लिए हैं, सिर्फ फिलिंग के लिए हैं। तो ये 10 की पावर -27 जो है वो इस ज़िमरे के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं हो सकता। बेशक यहाँ पे 2 और 7 है क्योंकि वो 10 की पावर है और नेगेटिव है। फिर आगे जो डी ऑप्शन है, देखिए नॉन जीरो अहम, 3 और 1 अहम, और इनके दरमियान जो जीरो होती है वो भी अहम। और अब एक और कानून आ गया है, अशारिये के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद वाली जीरो भी अहम होती है। तो इसके अंदर 4 अहम इनसे हैं। हमारा आंसर क्या है, देखिए हमने फाइंड करना था कि 3 जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो किस किस के हैं। तो देखिए इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी एंड सी। यानी बी एंड सी जो है, ये बी और ये सी, यही दो रकमें, यही दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 हैं। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.9 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 की। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। हमारे पास नीचे कुछ मेजरमेंट हैं, 4 मेजरमेंट्स हैं और इनके अंदर अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो फाइंड करने हैं कि इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने आते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.9, उसके अंदर ए है, हमने फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए तमाम असूल साथ साथ आप जानते रहिए। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा कहीं से कोई और क्वेश्चन आ जाता है, आपको जो मैं साथ साथ आपको रूल्स बता रहा हूं, ये रूल साथ साथ आने चाहिए। अगर इन रूल को आपने जान लिया तो रकम कोई भी हो, क्वांटिटी कोई भी हो, डिजिट्स कोई भी हों, आप उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो बड़ी इजीली बता सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए इसके अंदर अहम इनसे कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमने बताने हैं इसके। सिग्निफिकेंट फिगर्स जी, तो इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। देखिए जी, पहला असूल, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको हम नॉन जीरो डिजिट कहते हैं। तो कितने हो गए ये, 1 और 9, 2। और नॉन जीरो डिजिट के सेंटर में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके अंदर फिर जितने भी दिए गए हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अहम इनसे हैं। तो कौन का लेते हैं, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसका आंसर हुआ। जस्ट ये भी आपको एक और बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यूज के लिए जो है वो क्वेश्चन आता है। बी है हमारे पास 0.0
0.0450 kg। अब इसके आपने अहम इनसे यानी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं। तो देखिए बाईं तरफ अशारिये के लिए, सिर्फ फिलिंग के लिए, खानापुरी के लिए जितने भी जीरो हम लगाते हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी 000 हमारे रूल के अंदर से गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नॉन जीरो हैं 4 और 5, तो ये दो अहम हो गए। अगली शर्त नंबर 3, कानून नंबर 3, जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो आता है वो जीरो भी अहम होता है। तो इसके अंदर फिर कितने हो गए, 1, 2 और 3। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बस ये इसका आंसर है। उसके बाद अगर आप सी की तरफ चलते हैं, सी में हमारे पास है 1.66 10 की पावर -27 के और जी। अब इसके अंदर भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं। देखिए पहला कानून ही देखिए पहले, कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। तो ये देखो 1, 6 और 6 नॉन जीरो हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं। आप जब काउंटिंग करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है इनको हम नॉन जीरो कहते हैं। तो ये 3 हो गए। और 10 की पावर -27 है, ये सिर्फ खानापुरी वाले हैं कि 0.000027 जीरो के बाद जो है वो ये आएगा। तो 1, 2 और 3 इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने हुए, 3 हुए। उसके बाद हमारे पास जी डी है। डी के अंदर हमारे पास क्या है, 2001 सेकंड। तो ये तो बिल्कुल ही आसान कैसे आसान कैसे कि हमने कहा था नॉन जीरो अहम, तो 2 और 1 नॉन जीरो 2 हो गए। इनके दरमियान आने वाली जीरो भी अहम, तो 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये जी हमारा जो है वो 1.9 थ्योरम था जी। तो नाउ अब हमारे पास 1.10 लास्ट वन है। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि एक चॉकलेट का रैपर है जिसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 5.4 है। आपने रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। 1.10 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 9th क्लास। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा हमारे पास ही चॉकलेट रैपर की लेंथ है, चॉकलेट का एक रैपर है, उसकी लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है चॉकलेट रैपर की वो 5.4 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड एरिया। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स अपने पोस्ट नॉलेज को याद रखिए। हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है और चॉकलेट रैपर की लेंथ और विड्थ है। तो ये एक रेक्टेंगुलर रैपर होगा, तो हमने एरिया ही जो है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ है तो एरिया किस में आएगा, 6.7
इंटू 5.4। तो एरिया को जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी 6.7 को, तो ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास जी आ गया, जब हमने 6.7 और 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36.18। एरिया जो है वो ऐसा यूनिट के स्क्वायर में होता है। तो अब हमने क्या करना है कि एरिया तो हमारे पास आ गया, लेकिन एरिया होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमने एरिया फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 8 है, मैं यहां भी इसको राउंड ऑफ करता हूं आपके लिए। 36.18, 36.8 आखिरी जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, और जब लास्ट वन जो है वो 5 से ग्रेटर हो तो हम उसको जो है वो उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसके अंदर वाले को एक ज़्यादा कर देते हैं। और उसके बाद देखिए अब हमने 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को ख़त्म करना है, हज़फ करना है यहाँ पे। तो अब ये 5 से छोटा है, तो हमारे पास अंदर वाले के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। तो यूं एरिया एंड रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप 1.1 से लेकर 1.10 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हैं आपने सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला सॉल्व कर ली होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ भी आपने जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आइए, बात कीजिए। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।